प्रभु जी आर म्यूटेड। मम ज्ञानञ्जनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकालिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर गौरभक्तगण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। To welcome all of you for this second session of Bhagavad Gita course. Anybody wants to share something from the last session which we have shared? Anyone remembers anything? Someone has to be muted. Okay. No one remembers anything. Okay. I already shared the summary in the uh, our group. I'll request that if you can please note down something, it will be good. I'm thinking to again start this Google form and some questions will share from every session so that at least you can revise while answering those. So let us start this session. This session is about three personality which are mentioned in the Bhagavad Gita first chapter and how they are seeing this battlefield actually. Now, anyone knows what is the name of first chapter of Bhagavad Gita? What is the title of the chapter? Either Hindi or English. Have you seen it? The name is Observing the Armies in the Battlefield. Actually, सेना का निरीक्षण ऐसा है chapter. So in that, and there are 700 slokas in Bhagavad Gita, and the first sloka and the only sloka which is spoken by Dhritarashtra, the father of the Kauravas. We are just going to discuss that. So we are going to discuss about three P's today through three personality perspectives. That is Dhritarashtra, Duryodhana, and Arjuna. And what was wrong in their perspective and what is the right perspective Gita is teaching. So let us start. Hope my screen is visible to all of you. Yes. Yes, sir. मुझे लगता है हिंदी में बोलना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो so basically we are going to, this is our session 2, perceptions and perspective. तो जैसे हमने बात करी कि चैप्टर का जो नाम है ऑब्जर्विंग द आर्मीज इन द बैटलफील्ड, तो ऑब्जर्वेशन हम लोग भी करते रहते हैं अपने जीवन में। बहुत सारे जो इवेंट है आप भी देखेंगे कि ना ओपिनियन देना, ऑब्जर्वेशन करने के बाद ओपिनियन देना, ये हिंदुस्तानियों की खासकर फितरत है। वो अभी कुंभ मेला में क्या चल रहा है, क्या मीडिया को दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए, क्या उसमें सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है उस तरह से हम परसेप्शन डेवलप करते हैं चीज़ों के प्रति, हम ऑब्जर्व करते रहते हैं। उसी का एक एग्जाम्पल आपको देना चाहते हैं कि बाद में हम चर्चा करेंगे कि कैसे उन तीन लोगों ने क्या क्या अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया और उसमें क्या सही था क्या गलत था। बट लेट अस स्टार्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द पर्सपेक्टिव डिफाइंस अस एक्चुअली ना। तो उसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ये बहुत सुंदर सी एक ना दुल्हन है ना। अभी आप समझ लो कि ये एक ना व्यक्ति है, इस अपने रूप में कैसे तरह तरह के लोग इनको देखेंगे उस पे हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी कारणवश ये एक ऐसे जगह से गुजर रही है जंगल में, है ना, जहाँ पे शेर है। तो अगर शेर इनको देखेगा तो क्या सोचेगा बताइए, कोई एनीवन वांट्स टू कमेंट? जब खाने के तौर पे एज खाने फूड। के बारे में सोचेगा। ओके, हाँ, सो उसको वो एक फूड की तरह दिखाई देगा ना, डिनर हो जाएगा आज का।
है कि नहीं? वो व्यक्ति सेम है। अभी कोई मान लो बर्गलर है जो कि ना चोरी करता है, डकैती करता है, वो देखेगा तो क्या देखेगा इस स्त्री? एनीवन एल्स? क्या नेकलेस। उनको पहले क्या सीधा दिखाई कॉन्ट्रैक्ट देगा? वहीं पर ही वो। नेकलेस दिखाई देगा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। व्यक्ति सेम है, आप सोचिए, है ना? तो एक परिस्थिति सेम हो सकती है, एक व्यक्ति सेम हो सकता है, बट देखने का नजरिया जो है ना, वो उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या देखते हैं उसमें। इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। एक मान लो एक छोटा बच्चा है, वो लॉस्ट है, हो गया है ना, वो अपने माता पिता से बिछड़ गया, और वो अगर इस स्त्री को देखता है तो क्या देखेगा? बताइए उसमें वो क्या देखेगा? वो अपने माँ का रूप देखेगा कि ना, मे बी सी इज द लेडी हु विल सेव मी। सो द पॉइंट इज दैट कि इट डिपेंड्स अपॉन how we perceive the world. That's how we see also world. Like it is said that the world is the mirror of our own consciousness, है कि नहीं? मतलब बोलते हैं ना, सावन के हरे को सब हरा ही दिखता है। तो आपका क्या विजन है, आपका जो परसेप्शन है लाइफ के प्रति, आपका जो पर्सपेक्टिव जो डेवलप आपने किया है, उसके अनुसार से ही आप चीजों को एनालाइज करेंगे, है कि नहीं? तो वही हम देखेंगे आज इस सेशन में, तीन लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के बारे में, और उससे सीखेंगे कि उनमें क्या गलती थी और भगवत गीता क्या बताएंगे हमको आगे जाके। तो फर्स्ट पर्सन इज धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र पता होगा आपको, वो पांडव लोग के चाचा थे, और वो अंधे थे, इसलिए वो राजा नहीं बने थे। तो पांडु को राजा बनाया गया था, उनके छोटे भाई थे, तो उसके नियम के अनुसार से पांडु के पुत्र राजा बनने चाहिए थे। बट पांडु के पुत्र जो थे, पांडव लोग, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, वो बहुत छोटे थे उस समय, इसीलिए वो राजा नहीं बन सकते थे। तो टेम्पोररी बेस पे इनको राजा बनाया गया था कि तब तक कोई गद्दी पे रहना चाहिए। जब युधिष्ठिर बड़े हो जाएंगे तो आप उनको राजकाज दे दीजिएगा। लेकिन जब युधिष्ठिर बड़े हो रहे थे तो इनके जो अपने पुत्र थे कौरव लोग ना, दुर्योधन, दुशासन एंड ऑल, तो वो भी तो बड़े हो रहे थे। तो दुर्योधन जो था वो चाहता था कि गद्दी हमारे ही पास रहे, इसलिए उसने बहुत बार प्लान किया था कि पांडवों को मार दो ताकि हमारा ही रह जाए, और वो सफल नहीं हो पाए। और अंततः युद्ध पे बात आ गई। जो हमने पिछले सेशन में शायद बोला था आपको कि भगवान जो है खुद शांति दूत बन के जाते हैं, अंततः बोलते हैं कि भाई पांडव लोग जो है 5 गांव दे दो, वो संतुष्ट हो जाएंगे। हरे कृष्णा। राहुल पु, आर यू देयर? कैन यू म्यूट? सो so this Pandav, Dhritarashtra is, you know that he was blind and he didn't go to the battlefield, so he was there, and Sanjay has a special power given by Ved Vyas so that he can see the things which is happening at the far place, जैसे दूरदर्शन है अभी का, जो टीवी चैनल के थ्रू, तो उस तरह का साइंस जो है वो था, और वो देख सकते थे, बता रहे थे। तो ये धृतराष्ट्र पूछते हैं, और दूसरा है दुर्योधन, उनके पुत्र, और तीसरा है अर्जुन। ये तीन लोगों के एग्जाम्पल से हम सीखेंगे आज। इट्स गोइंग टू बी वेरी मच helpful in our lives, the teachings which we are going to get. So let's go ahead. तो धृतराष्ट्र स्टेट ऑफ माइंड क्या है ना, धृतराष्ट्र क्या सोच रहे हैं, उससे हमको पता चलेगा इससे। देखो, पहला जो श्लोक हमने आपको बोला कि इट इज गिवन बाय, इट इज स्पोकन बाय धृतराष्ट्र ओनली। ओके, सो if one person can recite after me, that will be very good. Dhritarashtra uvacha. So जी। I'll speak one and then you can repeat. One line will do. Okay. धर्म ओके क्षेत्रे सर। कुरुक्षेत्रे। स्पीक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। समवेतायुत्सवः। मामकाः पांडवाश्चैव। मामकाः पाण्डवाश्चैव। किम अकुर्वत संजय। किम् अकुर्वत संजय। हाँ, उसको धृतराष्ट्र ने बोला। ये पहला श्लोक का है जो धृतराष्ट्र ने बोला है, और ये भगवत गीता जो है वो स्टार्ट होती है क्वेश्चन से और एंड होती है आंसर से। वो हमको बाद में बताएंगे क्या आंसर है। तो और बीच में जो है वो एक्सप्लेनेशन है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो धर्म क्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को क्या, अभी कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा में है, वहां पे हमारा इसको इसको इस्कॉन का एक मंदिर बन रहा है। वो अर्जुन, कृष्ण अर्जुन मंदिर बनेगा वो, क्योंकि कुरुक्षेत्र में कृष्ण और अर्जुन का ही प्रोमिनेंस था। और वहां पे और भी जगह है जहाँ भीष्म पितामह को जल पिलाया था अर्जुन ने, एंड देन मेनी अदर प्लेसेस आर देयर। सो कुरुक्षेत्र जो है वो उस जगह पे युद्ध हो रहा था, तो उसको धर्म क्षेत्र भी बोलते थे।
क्योंकि वहां पे धर्म के बहुत सारे कार्य होते थे, कुछ अनुष्ठान हो रहा है, कोई यज्ञ हो रहा है, कुछ किसी को कोई अनुष्ठान करना है, बड़ा यज्ञ करना है, तो वो जगह खाली बड़ा सा जगह था तो वहां करते थे, इसलिए धर्म क्षेत्र भी बोलते थे। समवेयता युयुत्सवा, सो वहां पे सब लोग सम्मिलित हुए हैं किस लिए, युद्ध करने के लिए। तो मामकास पांडवास मेरे, ना मेरे पुत्र मामकास मेरा, एंड पांडु, पांडु के जो पुत्र हैं उनको पांडवा कहा जाता है, तो पांडवास चैव वो किम अकुर्वता संजय, संजय जो है वो उनके असिस्टेंट का नाम था जो उनको बता रहा था सब कुछ। तो संजय बताओ मेरे को कि धर्म कुरुक्षेत्र में जो सब कुरु ना पांडव और मेरे जो पुत्र हैं वो एकत्रित हुए युद्ध के लिए, क्या कर रहे हैं वहां, हो क्या रहा है वहां पे बताओ। तो अब आपको लगेगा किसी तरह से कि अरे ये क्या है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, जनरल क्वेश्चन है कि मान लीजिए उसके पुत्र गए हैं युद्ध करने के लिए तो पूछ रहा है। तो बट दिस क्वेश्चन ऑल्सो हैज ए एजेंडा बिहाइंड इट एक्चुअली ना, दैट एजेंडा इज दिस वर्ड मामकास, है कि नहीं, द मामकास मेरा, मेरा पुत्र क्या कर रहा है एक्चुअली ना। सो दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ धृतराष्ट्र, दैट ही कुड नॉट एक्सेप्ट द पांडव सन एज ऑल्सो देयर ओन, जिससे ना मेरा भी भतीजा है, मेरे भाई का पुत्र, मेरे परिवार का सदस्य है, वो भावना उनकी नहीं थी। उनका क्या प्रॉब्लम था, मेरा खुशी, मेरा जो प्रॉस्पेरिटी है ना, ये राज्य मेरे पास रहना चाहिए, मेरे पुत्रों के पास रहना चाहिए, हम इंजॉय करें, बाकी पांडव भाड़ में जाए, नहीं होता है मतलब वो चाहे मर जाएं या उनको नहीं मरेंगे तो हम मार देंगे, बट आवर एंजॉयमेंट इज, आवर प्रॉस्पेरिटी, आवर प्लेजर इज इम्पॉर्टेंट, अदर्स प्लेजर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सो इंडिविजुअल हैप्पीनेस के कारण से कलेक्टिव हैप्पीनेस डिस्ट्रॉय हो रहा है सारे ना, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज धृतराष्ट्र माइंडसेट, है कि नहीं। सो ये है मोस्ट फंडामेंटल बताए, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। द प्रॉब्लम विद धृतराष्ट्र वाज ही वाज कंसर्न अबाउट हिज ओन एंड हिज ओन पीपल हैप्पीनेस, नॉट अदर्स हैप्पीनेस एक्चुअली ना, ठीक है। अगर उसको आप दूसरे पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो और भी सोच सकते हैं कि वो खुद बोल रहा है कि ये धर्म क्षेत्र है, तो आप वर्ड इटसेल्फ इज सेइंग दैट द प्लेस वेयर द बैटल इज गोइंग ऑन इज धर्म क्षेत्र, कि नहीं। तो जो धर्म को फॉलो करेगा उसके ही विजय होगी, ये उसको पता है, फिर भी वो युद्ध नहीं रोक रहा है कि एटलीस्ट ठीक है, कुछ जितने दिन युद्ध चलेगा उतने दिन तो मैं राज करूंगा, है कि नहीं। उसको पता है, दूसरों उसको ये भी पता है कि कृष्ण भगवान है, कि जो वो लोग हस्तिनापुर में रहते थे, हस्तिनापुर जो है वो न्यू दिल्ली है, मतलब दिल्ली है, ओल्ड दिल्ली का ही है उस एरिया, और वहां से आपको पता है 90 किलोमीटर दूर वृंदावन है। तो उसको सारे मालूम है कि भगवान लीला कर रहे हैं, कंस को मार दिया है, और ना इस तरह से बहुत सारे राक्षसों को मार दिया है, यही भगवान है, ये चर्चा है। उनके खुद के कोर्ट में भगवान के दो भक्त हैं बैठे हैं, है ना, अपने भीष्म पितामह हैं और विदुर जी हैं, दे आर ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। सो उन्होंने बताया, भगवान खुद आए भी हैं, और उन्होंने ना 5 गांव के लिए जब वो मांगे थे, उसके बाद दुर्योधन ने जब बदसलूकी की उनके साथ, तो उन्होंने उस समय भी एक विश्व रूप दिखाया है जो केवल भगवान भगवान दिखा सकते हैं। सो देर आर इनफ इनफ एविडेंसेज, है ना, उसको पता है कि भगवान जो है वो पांडव के साइड है। जो उतना तो पहले के लोगों को मालूम होता था कि जो धर्म के रास्ते पे है उसकी ही विजय होगी, कलयुग तो नहीं चल रहा था एटलीस्ट। सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी ही वॉज सो अटैच्ड टू हिज सन एंड हिज ओन प्लेजर, दैट he just wants his own pleasure. So that is the problem with धृतराष्ट्र। सो आवर मोस्ट फंडामेंटल नीड क्या है, थोड़ा और चर्चा करेंगे इस पे, बोलिए। what do you all of you think, what is the need we have, fundamental need? रोटी कपड़ा मकान पर। अच्छा, रोटी कपड़ा मकान, फूड शेल्टर एंड क्लॉथ। हाँ ठीक है, वो और कुछ, एनीथिंग एल्स, एनीवन लाइक टू से। क्यों चाहिए रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान से क्या होता है, क्या मिलता है बताइए। आपका आंसर सही है, बट आई एम आस्किंग फॉर वन पार्टिकुलर वर्ड विच विल सूट टू एनी सिचुएशन ना, जॉब करना, पैसे कमाना, कहीं घूमना फिरना, जो भी चाहते हैं आप, सब उसके अंदर आ जाएगा उस वर्ड में। क्योंकि वो तो ठीक है, बॉडी का एक नीड है, बट आपको अगर हम रोटी कपड़ा मकान में ही अगर हम आपको बोले कि आपके घर में अभी डिनर क्या बन रहा है, कितने लोग का डिनर हो गया? कृष्णा। क्या बन रहा है बताइए, जो हॉस्टल में राइस था सर। राइस था, ओके। तो मान लीजिए रोटी गौरव सब्जी। आपको ना राइस मिल गया आज, और कल सुबह आप जाइए
और आपको वो ना बोलते हैं ठीक है राइस ही खा लो, और फिर उसके बाद जब अगले दिन जा रहे हैं तो भी आपको बोल रहे हैं कि ठीक है राइस ही खा लो। तो आपको लगातार राइस अगर तीनों टाइम देते रहे तो आप खा पाएंगे? आपका नीड तो पूरा हो रहा है ना। सेल्फ सेटिस्फेक्शन। तो नीड तो पूरा हो गया ना, कम से कम आपका ना बॉडी का तो फुलफिल हो गया नीड, पेट तो भर गया आपका। मान लो कपड़ा है तो कपड़ा में भी मान लो आपका ना, हम कोई एक कलर का कपड़ा भी हम पहन सकते हैं डेली डेली, बट ऐसा होता नहीं है। हम चाहते हैं कि ना इस बार ये वाला कलर का शर्ट मेरे पास ऑलरेडी है तो हम दूसरा कलर लेंगे इस बार, है कि नहीं? सो देयर इज चॉइस, वेराइटी हम चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? बिकॉज हम मन नीड से पड़े मन भी का हमारा एक अलग नीड है, दैट इज मन हैप्पीनेस। हाँ, मन, मन को, मन प्रसन्न रहना चाहिए। तो मन प्रसन्न कैसे रहेगा? प्रसन्नता ही जो है वो नीड है, हैप्पीनेस। और इसी में सब आ जाता है जो भी आप कहना चाहते हैं। एवरीथिंग वी डू बिकॉज वी वांट टू बी हैप्पी, है कि नहीं? सो बट द प्रॉब्लम इज दैट बट वी ऑफन फॉरगेट दैट दिस इज एन यूनिवर्सल नीड। अभी सबको हम क्या समझे अभी कि अच्छा ठीक है, द मोस्ट फंडामेंटल नीड इज हैप्पीनेस, ओके, द मोस्ट फंडामेंटल नीड इज हैप्पीनेस, बट नॉट दैट आई ओनली हैव दिस नीड, एवरीवन हैज दिस नीड, राइट? वी ऑफन फॉरगेट दैट दिस इज एन यूनिवर्सल नीड। जो हमारे आसपास रह रहे हैं लोग ना, हमारे परिवार में रह रहे हैं, उनका भी नीड है कि वो भी खुश रहने चाहिए, है कि नहीं? मान लो हस्बैंड सोचेगा हम ही खाली खुश रहेंगे, हमको सेवा करो, हमको ये चाहिए, ये बना के दो हमें ना, ये हम जो चाहते हैं वो होना चाहिए, छुट्टी का दिन है तो हम रेस्ट लेंगे, आप आपका छुट्टी है कि नहीं उससे हमको कोई मतलब नहीं है। वाइफ का तो कभी छुट्टी नहीं होता है, हस्बैंड का जिस दिन छुट्टी हो गया उस दिन ज्यादा ड्यूटी लग जाती है उनकी, इतना बार चाय बना के लाओ, ये बनाओ वो बनाओ। The point is that if we only focus on our own happiness, that I want to be happy, forget that it is universal need, means it is the need of the other person also who is staying with us. He can be our roommate, he can be our friend, he can be our brother, sister, he can be any other living entity. Then there is a problem. बॉस ना, बॉस सोचेगा कि अरे मैं खुश रहना चाहिए, खुश रहने के लिए छुट्टी पे जाना चाहिए, तो मैं अपना छुट्टी प्लान कर लेता हूँ। बट जब एम्प्लॉय मांगने जाता है तो बोलता है कि नहीं छुट्टी नहीं है, काम बहुत है। तो दैट इज द प्रॉब्लम, आप समझ रहे हैं ना? इफ बॉस नीड्स टू बी हैप्पी, द एम्प्लॉय ऑल्सो नीड्स टू हैप्पी, दस बॉस हैज टू अंडरस्टैंड दिस। इफ द हस्बैंड नीड्स टू बी हैप्पी, देन वाइफ ऑल्सो नीड्स टू बी हैप्पी, देन बोथ हैव टू अंडरस्टैंड। सिमिलरली ना, in any relation, teacher and a student, teacher also need to be happy, then a student also need to be happy. तो द पॉइंट, टीचर सोचेगा जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कर दो, है ना, मैं खुश हो जाऊंगा उसके बाद, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ वी आर नॉट टीचिंग नाइसली, द स्टूडेंट विल नॉट बी हैप्पी। तो द पॉइंट इज दैट इफ वी स्टार्ट थिंकिंग, सी देयर नो प्रॉब्लम इन प्लानिंग फॉर आवर ओन हैप्पीनेस, वर्किंग और ऑन आवर ओन हैप्पीनेस। दुखी रहने के लिए नहीं है, सुख चाहिए सबको, बट के ये सोचना कि केवल हमको सुखी रहने का अधिकार है, और मेरे सुख रहने में अगर इवन किसी दूसरे का अहित भी हो रहा है तो वो जायज है, वो चलता है, ये गलत है। ये धृतराष्ट्र का मानसिकता क्या? मामकास पांडवास चैव किम कुरुवत संजया, युद्ध हो रहा है, मेरी इच्छा है कि मेरे पुत्र जीत जाए और मैं खुश रहूं, मेरा हैप्पीनेस कंटिन्यू रहे, वो चाहे मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो अपने खुशी के लिए जब आप दूसरे को दुख देने लगते हैं या उसके दुख होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो धृतराष्ट्र माइंडसेट है और वो गलत है। सो यू वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी एंड एवरीवन नियर एंड डियर टू अस हैज टू बी हैप्पी, एंड बिकॉज ऑफ आवर ओन इंडिविजुअल हैप्पीनेस द कलेक्टिव distress should not come. That is the point we are mentioning. Is this point clear? ठीक है। सो धृतराष्ट्र रॉन्ग परसेप्शन ऑन प्रोस्पेरिटी। सो हम आज 3 P डिस्कस करेंगे। एक P धृतराष्ट्र से है, वो प्रोस्पेरिटी है। उसका रॉन्ग परसेप्शन ऑफ प्रोस्पेरिटी था कि उसका क्या परसेप्शन था कि इंडिविजुअल प्रोस्पेरिटी इज इंपॉर्टेंट इवन इफ इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिव एडवर्सिटी डज नॉट मैटर। आप समझ रहे हैं तो बात को? दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज इविल मेंटालिटी एक्चुअली ना, दैट इज इविल मेंटालिटी। जितना जो क्राइम होता है उसका क्या रीजन है बताइए? एक ना, एक पुलिस ऑफिसर से पूछा गया कि भाई आप तो इतने सारे है ना लोगों को पकड़ते हैं, वो जेल में डालते हैं, वो गलती करते हैं, तो ये
आपको पता है कौन ऐसा सबसे खतरनाक आपको लगा क्रिमिनल? तो बताता है कि हाँ एक बंदा अभी है, वो जेल में है, वो 60 से 70 खून कर चुका है। और प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो जेल में रह के भी खून कर रहा है। उसके लोग जो है, उनके चेला चपाटी लोग मतलब उसके लिए कर रहे हैं काम। तो वो पूछा कि भाई वो क्यों कर रहा है, अभी तो जेल में चला गया ना, तो अभी उसको वो पैसा कलेक्ट करता है ना, दूसरे से एक्सटॉर्शन लेता है और उसको नहीं दिया तो उसको मार देता है। तो क्यों कर रहा है वो? तो नहीं, उसका भी अपना एक फैमिली है, उसको पैसा भेजना होता है ना उसके घर में। आप सोचिए कि ना उसके अपने बच्चे के लालन पालन के लिए, उसको पढ़ाने के लिए वो दूसरे के बच्चों को और उसके पिताजी को और उसके फैमिली को मार दे रहा है ताकि उसका अपना चले। ये धृतराष्ट्र माइंडसेट है कि ना मेरे बच्चे खुश रहने चाहिए, उसके बच्चे मर जाए ना, मामकास पांडवास। ये आई एन माइन बोलते हैं इसको, मेरा तेरा। तो दैट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली ना। सो दैट इज इन धृतराष्ट्र मेंटालिटी एंड ऑल द क्राइम इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू दिस मेंटालिटी एक्चुअली। जो हम, मेरा चलना चाहिए, तुम्हारा क्या। सो sensitivity in our pursuits so that our prosperity does not bring adversity in others life। so ये हमको sensitivity ना डेवलप करना चाहिए। And भगवद गीता will teach us how to come out from this I and my mentality and then think for everyone's good। सर्वे सुखिनो भवन्तु। सब लोग खुश रहे, ना कि केवल हम खुश रहे एक्चुअली ना, सब ना सब निरोग रहे, सबका भला हो, तब लास्ट में मेरा भला हो। मेरे को अभी भी याद है कि मेरी दादी जब भी कोई प्रार्थना करती थी किसी भगवान का, किसी कोई फेस्टिवल घर में होता था, तो उनको मैंने कहते सुनता था कि सब समाज का भला, तब पीछे मेरा भी भला। तो हर प्रेयर वाज नॉट दैट है ना हमारे घर में सुख शांति आए, हमारा ना बाल बच्चा पोता पोती ना सब खुश रहे, बाकी यहीं भी जाए। दिस इज नॉट वैदिक फिलोसफी, दैट इज सबका भला हो तब पीछे मेरा भी भला हो। तो दैट इज द ना सर्वे सुखी। So that is the thing we have to learn. That is Vedic civilization. That is what Bhagavad Gita will teach. So this is Dhritarashtra disturbed. Dhritarashtra क्यों disturbed था? Perceptions towards happiness. My sons will be happy. Others, who cares? That is the thing. Careful about one's happiness and neglectful of others. Neglectful of the good advice of Vidura, Akrura and Krishna. So विदुर जो थे वो उनके चचेरे भाई थे, उनके भाई थे। और अक्रूर जी थे वो भगवान ने उनको मथुरा से भेजा था टू टू काउंसिल दिस धृतराष्ट्र एंड टू नो दैट व्हाट इज हैपनिंग। जब भगवान जब वृंदावन से मथुरा आए थे, मथुरा कंस को मारने के बाद उन्होंने फिर अक्रूर को भेजा था, क्योंकि जो कुंती थी वो उनकी बुआ थी और उनको पता था कि पांडव लोग उनके भक्त है। तो एक हाल चाल लेने के लिए और क्या स्टेटस पता करने के लिए अक्रूर जी को उन्होंने दिल्ली भेजा था, हस्तिनापुर भेजा था। तो वो उन्होंने भी उनको बहुत अच्छा सजेशन दिया था, और विदुर तो हमेशा देते रहते थे, और कृष्ण खुद भी आके समझाए थे, बट वो नहीं माने। सो दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ बीइंग स्पिरिचुअली ब्लाइंड एंड नेग्लेक्टफुल। तो वो फिजिकली भी ब्लाइंड थे एंड स्पिरिचुअली भी ब्लाइंड थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था एंड नेग्लेक्टफुल थे वो। सो दैट इज द प्रॉब्लम विथ Vitura. If we learn from, sorry, that is the problem with Dhritarashtra. So if we learn this principle that uh, individual happiness is good, but it should not come at the cost of others' distress, है ना, then we are safe। because जब आप पेन किसी को देते हैं तो पेन वो वापस आएगा ही आएगा। उस समय आप उसको पेन दे रहे हैं, आप खुश हो सकते हैं उससे, बट बाद में हमेशा वो आप दुखी रहेंगे। ये धृतराष्ट्र था जो सब दिन परेशान रहा, इवन युद्ध के बाद भी परेशान रहा, सारे पुत्रों को खो दिया कुछ, मतलब उससे क्या होता है जब आप पूरा सेल्फिशली एक्ट करने लगते हैं, हमको लगता है कि हम भला कर रहे हैं। जैसे ये क्या, इनको क्या लग रहा होगा कि हम अपने बेटे के लिए भला कर रहे हैं, दुर्योधन के लिए, कि उसको राज्य मिल जाएगा, वो एंजॉय करेगा। बट उसको ये नहीं पता है कि वो इविल मीन्स से उसको, अधार्मिक तरीके से आप उसको राजपाट दे रहे हैं, वो उसको कभी सुख चैन नहीं देगा। और राजपाट तो मिला नहीं, उल्टे मृत्यु आ गई और कुछ मिला नहीं। तो दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस पार्टिकुलर माइंडसेट। सो मतलब बोला जाता है कि अगर कोई ये एक श्लोका अगर कोई फॉलो करने लग जाए, उसका जीवन बदल सकता है, सुधर सकता है। वो एक अच्छा पति, एक अच्छा पत्नी, एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा जो एम्प्लॉय, अच्छा बॉस बन सकता है, जब कोई दूसरे के हैप्पीनेस को भी कंसीडर करने लगे, उसको भी सोचने लगे। और ये ध्यान रखे, ये इतना सेंसिटिव रहे कि हमारे हैप्पीनेस के कारण से किसी और का तो है ना डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है कुछ,
so that if they start thinking, then things will change a lot in our neighborhood, है कि नहीं? So okay, so that is the point. I think it's clear for everyone. Now we'll go to what? Duryodhana's state of mind. So what was Duryodhana's state of mind? Okay, what was his problem? Anyone any concern? I think you are getting it right. Okay. Age is okay. Okay. So let's continue. So this is first chapter, 10th verse of Bhagavad Gita, where this Duryodhana is speaking. The Duryodhana mindset is discussed. Okay, so I'll repeat again. One person can. Aparyaptam tad asmakam. Anyone? अपर्याप्त One person. Aparyaptam tad asmakam अपर्याप्तं तदस्माकं balam bhisma bhirakshitam. Balam बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं तव इदम इतेशम पर्याप्तं त्वम् इदम् इतेषम् बलम भीमाभिरक्षितम. बलं भीमाभिरक्षितम् सो व्हाट इज सेइंग दैट, जैसे आपको पता है पर्याप्त का मतलब होता है सफिशिएंट, अपर्याप्त मतलब इसका यहाँ पे ये मतलब नहीं कि अपर्याप्त है, पर्याप्त से भी ज्यादा है, इसका यहाँ पे ये मतलब है. सो वो बता रहा है कि अपर्याप्तम तद अस्माकम, अस्माकम मतलब मेरा, हम लोगों का जो है शक्ति है ना, वो अपर्याप्तम है, मतलब जरूरत से ज्यादा है, हम लोग बहुत शक्तिशाली हैं. बलम भीष्मा विरक्षितम, क्यों क्यों है हमारा शक्ति इतना ज्यादा अपर्याप्तम मतलब इमेजरेबल. आप देखेंगे उसका जो ट्रांसलेशन है, आवर स्ट्रेंथ इज इमेजरेबल, है कि नहीं? उसको कोई सीमा नहीं है, कस आप उसको मेजर ही नहीं करते. इतना सेना हम लेके आए हैं, इतने सारे योद्धा हमारे पास हैं. एंड वी आर परफेक्टली प्रोटेक्टेड बाय ग्रैंडफादर भीष्मा, हम जो है बलम भीष्मा भी रक्षितम, हमारे तो भीष्म पितामह जो है रक्षा कर रहे हैं हमारा. तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं, चिंता की बात नहीं भाई, हमारे पास बहुत शक्ति है. ठीक है, क्योंकि भीष्म जो थे उस युद्ध में जितने लोग खड़े थे अकेले उसको निपट सकते थे. दैट मच पावरफुल ही वाज. ही हैज ऑलमोस्ट डिफीटेड परशुराम जी, ही इज नॉन अदर देन गॉड, वन ऑफ द 10 इनकार्नेशन. सो ही वाज वेरी पावरफुल पर्सन, उसके कारण से वो पॉपुलर थे. पर्याप्तम न तब इदम इतेशम बलम भीमा भी रक्षितम, वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द पांडवाज केयरफुली प्रोटेक्टेड बाय भीमा, ये लिमिटेड है ना, उसका जो पर्याप्त है मतलब जस्ट लिमिटेड है. अब होता है ना पर्याप्त हो गया मेरे पास, मतलब इतना जरूरत था, तो उसका ना लिमिटेड है, क्योंकि भीमा जो है वो कहीं उनके सामने तो कहीं भी नहीं है. सो दैट वाज हिज एस्टिमेशन ऑफ पावर, है ना. वन देखा आपने प्रोस्पेरिटी का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, परसेप्शन है, धृतराष्ट्र के पास था. इनके बेटे को ना पावर का बहुत घमंड था कि ना हम बहुत बड़े ना 30 मार खाना हमारे लोग लेके आए हैं उधर हमारे पास, उधर अर्जुन है पर उसके गुरुदेव तो हमारे पास हैं, द्रोणा है कि नहीं, कृपाचार्य हैं, एंड देन वी हैव कर्णा, एंड देन वी हैव दिस एंड दैट. उसके सामने तो कुछ भी नहीं है, एक अर्जुन है बस, एक भीम है, और तो ज्यादा कोई लग नहीं रहा है. सो दैट वाज हिज थिंग एक्चुअली ना. बट द प्रॉब्लम इज दैट Duryodhana wrong perception on power. So second P today we are discussing is power ना. He Duryodhana wrong perception was power. क्या लगता है हमको ना, हमें में क्या लगता है कि ना हमारे पास अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा है, धन है, जमीन है, जायदाद है ना, बिल्डिंग है, गाड़ी है, फेम है, हमारे पास पावर है, वी आर पावरफुल. सो दैट वाज द कॉन्सेप्शन दुर्योधन ऑल्सो हैड, दैट अरे हम लोग बहुत शक्तिशाली हैं, हमें कौन हरा सकता है. वाई डिड, and he was boasting for Bhishma. And in fact, obviously, Bhishma was very powerful, but he forgot that other side of the Bhishma. That and then another thing is what he forgot is that Krishna is on the side of Arjuna. So he
he just estimated the material calculation of power, but he forgot the power of the divinity. That where there will be divinity, that only is the mostly powerful actually. Bhishma power, source of Bhishma power is also Krishna only, and Krishna is that side. So he forgot this principle. Even when he went to take help from Krishna in Dwarika, then also he asked for Narayani Sena, not Narayan, because his calculation is this only, that भगवान की शक्ति जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है भगवान से, तो हमको ये कृष्ण नहीं चाहिए, हमको ये ना नारायणी सेना चाहिए. सो दैट इज हिज, यू कैन अंडरस्टैंड दिस मटेरियल कैलकुलेशन, है ना. सो द पॉइंट इज, विल डिस्कस लिटिल बिट अबाउट दिस भीष्मा. आप भी बताइए, आपकी भीष्मा जो है उनके पास दो चीज है. एक तो उनके पास था कि ही वॉज वेरी पावरफुल, बट द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ भीष्मा इज ही वॉज डिवोटेड टू कृष्णा. आपको पता होना चाहिए कि विष्णु सहस्त्र नाम जो है, अगर आप टाइप करेंगे साउथ इंडिया में, अगर आप तिरुपति दर्शन करने जाते हैं और बहुत सारे मंदिरों में, और बहुत सारे साउथ इंडियन लोग जो कि डिवोटेड हैं, दे चैंट विष्णु सहस्त्र नाम डेली, है ना. MS सुभा लक्ष्मी ने बहुत अच्छे से गाया है, तो उसको तिरुपति मंदिर में बजाया भी जाता है बालाजी के लिए. So the point is कि, and when he spoke, who spoke the Vishnu Sahasranam is Bhishmadev when he was on the bed of arrows in Kurukshetra. So that was the power of his bhakti. He was so much devoted to Krishna. The question is why he fought against Pandavas. Any comment there? किसी का कोई आंसर है इस पे? क्यों उन्होंने पांडवों के अगेंस्ट, दुर्योधन की तरफ से क्यों युद्ध किया? बहुत ही निगेटिव कॉनोटेशन है उनके प्रति समाज में. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. क्या लगता है आपको? किसी को पता नहीं? वाह ही फॉट अगेंस्ट, कुछ भी बोलिए जो आप समाज में सुने हैं, वो निगेटिव, कुछ गलत सही, कुछ भी बोलिए जो भी आपको सुने होंगे. इफ आई एम सेइंग दैट ही वाज डिवोटेड टू कृष्णा, ही स्पोक विष्णु सहस्त्र नाम, वो पांडवों से स्नेह रखते थे, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को बहुत सारा ज्ञान भी दिया था अंत समय में. सो बट व्हाई ही फॉट अगेंस्ट? उन्होंने अपने पिता को प्रवचन ये प्रतिज्ञा लिया था कि दिल्ली के जो राजा रहेंगे उसका सदैव रक्षा करना उनका धर्म रहेगा. या करेक्ट. सो दिस वाज वन थिंग फ्रॉम हिज साइड. यस, उसका एक, ये आपका आंसर करेक्ट है कि वो अपने, क्या बोलते हैं उसको, प्रतिज्ञा से बंध गए थे. हाँ, जैसे प्रतिज्ञा से बंध गए थे, तो ऑब्वियसली ही, एंड जो क्षत्रिय लोग होते हैं वो, उनका वचन बहुत पक्का होता है. उन्होंने अगर एक बार बोल दिया तो पीछे नहीं हटते हैं. एंड देन ही डिड. बट देयर इज अनदर इंटरनल रीजन कि अगर वो, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे एक पॉइंट हम डिस्कस करना चाहते हैं कि भक्तों ने, जो भी भगवान के भक्त है, वो अपने कभी बात से अब टले हैं कि नहीं टले हैं, मतलब अपने आप को बात से फिसले हैं या फिर मुकर गए हैं कि नहीं मुकर गए हैं. तो कभी ऐसा हुआ है कि मुकर गए हैं, बट दैट भगवान भी मुकर गए हैं. दोनों हम आपको थोड़ा चर्चा करेंगे यहाँ पे कि जो भगवान के जो ये है पिताश्री हैं वसुदेव जी, जो देवकी और वसुदेव थे, तो वसुदेव जी जब कंस जो जब उनको छोड़ने जा रहा था शादी के बाद, अपने बहन को खुद ड्रॉप करने जा रहा था, चैरियट चला रहा था, खुश था, उसी समय आपको पता है आकाशवाणी हुई और ना कि अरे ये तुम मूर्ख है ना, इसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा. एंड देन इमीडिएटली ही टुक द स्वॉर्ड, एंड अभी मार दूंगा. अब सोचिए, इतना खुश है बहन से कि अरे इसको अभी मैं छोड़ के आता हूँ, नहीं होता इतने सारे ना साजो सामान दिया, घोड़ा हाथी, और मैं अपने बहन को खुद ड्रॉप करके आऊंगा. और उसके बाद तुरंत जब अपने पे बात आई, अपना उसका खुद का डिस्टर्ब हुआ अपने, देन आई किल हर. तो वसुदेव जी जो है वो इंटेलिजेंटली डील करते हैं सिचुएशन को. बोलते हैं कि आप जैसे व्यक्ति का, अगर आप अपने बहन को शादी के समारोह में अगर मृत्यु के घाट उतार देते हैं, तो आपका जो प्रसिद्धि है, फेम है, उसका बहुत क्षति होगा. आपके लिए ये उचित नहीं है. आपका जो थ्रेट है वो देवकी नहीं है, देवकी से आपको खतरा नहीं है, बट उसके 8वें पुत्र से खतरा है. तो मैं वो 8वां पुत्र आपको आके सौंप दूंगा.
and that was the power of the statement of Vasudev and any like ना religious क्षत्रिय कि कंस जैसा राक्षस भी उसको विश्वास करता है कि हाँ ठीक है इन्होंने वचन दिया है तो फॉलो करेंगे। बट आप देखेंगे कि 7 पुत्र तो वो दे दिए, मतलब 6 पुत्र, और 7वां तो वो ये हो गए थे, गर्भपात बोला जाता है उसको, लेकिन वो बलराम जी थे वो शिफ्ट हो गए थे इधर रोहिणी के गर्भ में। और 8वां जब बच्चा हुआ तो भगवान आके उनको बोले कि मेरे को गोकुल में पहुंचा दीजिए रात को, और वो पहुंचा देते हैं। ही डिडंट टेल दैट अरे नहीं 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 नहीं, मैंने तो उसको वचन दिया हुआ है कि आपको मैं कंस को सुपुर्द करूंगा। सो द पॉइंट इज दैट समटाइम्स it is na for the service of the Lord, devotees have deviated from their statements, but generally they don't। एंड भगवान भी डेविएट होते हैं। जब भगवान ने ही बोला था महाभारत में कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब भीष्मदेव एक बार प्रतिज्ञा करके आते हैं कि आज मैं 5 पांडवों को खत्म कर दूंगा, उस समय भगवान इनको बचाने के लिए, अर्जुन को बचाने के लिए वो व्रत तोड़ देते हैं, वो पहिया उठा करके भीष्मदेव को मारने चले जाते हैं। तो दैट इज इंटरनल थिंग दैट ही इज साइमल्टेनियसली डीलिंग विथ 2 डिवोटीज ना। जैसे कि देखो बता रहे हैं आपको, ये भक्ति के पॉइंट ऑफ से आप सोचेंगे तब ये क्लियर होगा कि भीष्म पितामह जो है उनको टफ टास्क भगवान ने दिया हुआ था एक, कि आप उस तरफ से लड़िए, मतलब आप अपना वचन मत तोड़िए, आप प्रतिज्ञा मत तोड़िए, आपका प्रतिज्ञा भी रह जाएगा और मेरा भी एक पर्पस फुलफिल हो जाएगा। क्या पर्पस फुलफिल हो जाएगा कि मैं समाज को ये दिखाना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति जो भीष्म के भी तरह का है, भीष्म जैसा शक्तिशाली भी व्यक्ति है, अगर वो भी अधर्म का साथ देता है उसकी भी दुर्दशा होगी, उसको भी पराजय ही मिलेगा। तो दिस इज द प्रिंसिपल ही वांट्स टू डिमोन्स्ट्रेट थ्रू द भीष्म, दैट इज वाई कृष्णा मतलब इंटरनली आल्सो एडवाइस भीष्म दैट आप उधर ही रह के युद्ध करो। So this is one other internal reason. So the point is he was devotee, he was not। कुछ लोग बाहर के लोग बोलेंगे अरे उनका नमक खाया है, तो सड़े नमक नहीं खाया है भाई, उसका ही उनका ही राज्य है वो अपने पिताजी जो एक शकुंतला से अट्रैक्ट हो गए, और उसके शकुंतला के पिताजी ने, शकुंतला ही थी ना, फॉरगेटिंग दैट, मछुआरन जो है उनकी ना, तो उन वो उनके पिताजी ने डील रख दिया था कि मैं अपनी बेटी का शादी तभी करूंगा जब इसका बेटा जो है राज्य करेगा। एंड उस समय तक प्रिंस घोषित हो चुके थे, देवव्रत नाम था इनका, तो वो उनको राजकुमार घोषित हो चुके थे। फिर भी उनको जब मालूम चला कि मेरे पिताजी शादी नहीं कर पाएंगे अगर मेरे कारण से इस, तो वो व्रत लेते हैं कि मैं राजा नहीं बनूंगा और मैं रक्षा भी करूंगा इस जगह की। तो पॉइंट इज दैट इट इज हिज किंगडम, इट्स नॉट द दुर्योधनाज किंगडम, इट इज बेसिकली दिस साइड पांडुज किंगडम, नॉट दुर्योधनाज किंगडम, है कि नहीं। सो with the right conception is yes he was bound by his vow, and another reason is he didn't break the vow because Krishna also wanted him to be that side to demonstrate to the public that even if you are by the side of adharma and very powerful, you will be defeated because ultimately dharma will win, and dharma is by the side of Pandavas because Krishna is by the side of Pandavas. So this is the point. So the point is that we should understand that the power does not lies only in the externals which the Duryodhana saw. Power of the divinity is far greater than the external power when Krishna is there। बोलते हैं ना कि हम लोग अपने 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 जीवन में रेस लगा रहे हैं ना, एवरीबॉडी इज ना, किसी को पूछिए तो बोले मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं। सो एवरीबॉडी इज गोइंग टुवर्ड्स एंड प्रोग्रेसिंग इन देयर लाइफ ना जर्नी। सो एवरीबॉडी ना डूइंग फॉर रेस ना, रेस लगा रहे हैं। बट पॉइंट इज की वी शुड जस्ट अंडरस्टैंड दैट अपने रेस में जब हम गॉड को ऐड कर देते हैं ना, जी प्लस रेस इज कॉल्ड ग्रेस, तो हमारा जीवन जो है ग्रेशियस हो जाएगा। सो दिस इज द पॉइंट वी हैव टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ दुर्योधना, दैट वी शुड नॉट जस्ट सीक द नारायणी सेना, द पोजेशंस ऑफ द लॉर्ड। जैसे मेरे हम लोग का जो भी फेम है, गाड़ी बंगला जॉब पैसा ना जो भी है वो भगवान की संपत्ति है, तो उसको ही सबसे ज्यादा सर्वोपरि मानने लगना और भगवान को नेग्लेक्ट कर देना, हम नारायणी सेना चाहिए, आप नहीं चाहिए, मेरे पास भीष्म है मैं जीत लूंगा, आप चाहे उसके तरफ हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ही लॉस्ट टू सी द डिविनिटी। आप देखेंगे अगर आप भगवदगीता पढ़ेंगे तो भगवदगीता पढ़ने में ये श्लोका जो हमने एक लिया है ऐसे वो बहुत सारे श्लोका है जो दुर्योधन बोलता है, मतलब दुर्योधन के, और वो काउंट करता है उसके, देखिए उनके तरफ ये है वो है वो है, सबको काउंट करता है। भीष्म देखो भीमा को काउंट किया, अर्जुन का भी काउंट किया, बट ही फॉरगेट्स टू मेंशन कृष्णा, थिंकिंग दैट अरे वो तो
वो तो ड्राइवर का काम कर रहा है, वो तो चैरियट ड्राइवर का है ना, वो तो चालक है, वो क्या करेगा। सो ही फॉरगॉट इवन टू सी कृष्णा प्रेजेंस ऑन द चैरियट ऑफ अर्जुन एक्चुअली दैट मच materially his vision is ना देयर इंटॉक्सिकेटेड बाय द एक्सटर्नल्स, कि ना हमारा 100 लोग है, हमारे इतने पावरफुल है, हम जीत जाएंगे। सो पावर ऑफ डिविनिटी इज फार इंपॉर्टेंट। इसमें हम एक और चीज बताएंगे आपको कि इवन जब युद्ध खत्म हो जाता है और उसके बाद जब युद्ध खत्म होता है तो कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि अर्जुन आप ना रथ से उतर जाइए। तो अर्जुन बोलते हैं नहीं भगवान, आप भगवान है, आप पहले उतरिए, एटिकेट के हिसाब से आप पहले उतरेंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब मैं उतर। बोले नहीं नहीं नहीं, अगर अब मैं भगवान हूं, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, आप उतर जाइए, ठीक है। तो फिर ना अर्जुन गेट्स डाउन एंड देन कृष्णा कम्स डाउन एंड एज सुन एज कृष्णा कम्स डाउन द होल चैरियट इज बर्न टू एशेज, सब आग लग के जल जाता है। तब अर्जुन को समझ में आता है भगवान क्यों मेरे को पहले उतार रहे थे, मैं तो पहले नहीं उतरता तो मैं भी चला जाता इसके साथ। तो द पॉइंट इज जस्ट बिकॉज कृष्णा वाज प्रेजेंट ऑन द चैरियट, अर्जुना वाज सेव्ड फ्रॉम मेनी डिवास्टेटिंग वेपन्स एंड ऑल, उसका जो इफेक्ट था उससे वो बचे हुए थे। सो द पॉइंट इज कि द पावर ऑफ डिविनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर नॉट सेइंग, भगवद गीता इज नॉट टेलिंग दैट अरे ये छोड़ दो वो छोड़ दो, कुछ नहीं है, आप अपना रेस में रहिए लाइफ में, आप खाली गॉड को ऐड कर लीजिए, देन यू आर रियली पावरफुल बिकॉज गॉड इज ऑन योर साइड, गॉड इज ऑन आवर साइड। दैट इज द पॉइंट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस। इट इज नॉट दैट आपको ना पति नहीं बनना, आपको शादी नहीं करनी है, आपको बच्चे नहीं करने हैं, आपको जॉब नहीं करना, यू डू एवरीथिंग बट टू ऐड कृष्णा इन आवर लाइफ, देन वी आर पावरफुल। अदरवाइज वी मे बी लुकिंग लाइक दुर्योधना ओनली, दैट अरे मेरे पास इतना इंश्योरेंस है ना, सब ठीक हो जाएगा ना, एवरीथिंग विल गो फाइन इन दिस वर्ल्ड फॉर मी बिकॉज आई हैव दिस थिंग। सो वी शुड नॉट टेक शेल्टर ऑफ द external possessions only, if we should have with Krishna even externally we may be less। पांडवा 5 थे अपने नंबर में, बट आपको पता होना चाहिए कि एक पांडव पे भी खरोच नहीं आया था पूरे महाभारत युद्ध में, जो प्रॉमिस भगवान ने कुंती को दिया था। तो द पॉइंट इज इफ वी मे बी लेस इन नंबर, वी मे बी लेस पावरफुल, वी मे सीम दैट ना वी विल गेट डिफीटेड बट अल्टीमेटली वी विल बी विक्टोरियस इफ कृष्णा इज आवर साइड, भगवान आपके साथ है, ठीक है। So there's the point, and I was talking about uh, so facts on the strength analysis lesson. Even with all skills and strength of Bhishma, Pandavas were victorious, है ना। क्यों victorious थे? Why? Because power of divinity. Okay, so just sorry. आफ्टर वर्ड कृष्णा गॉट डाउन द चैरियट, मैं आपको बता दिया, लास्ट में वो उतरे, क्यों? क्योंकि एंड द चैरियट गॉट बर्न्ड इंस्टेंटली। So that much Krishna was just presence of Krishna was protecting him so much, and we know that how in other places also Krishna has protected Arjuna जब जयद्रथ के समय में, और एक बार कर्ण ने एक एक बाण छोड़ दिया था, उस समय भगवान ने जो है जोर से रथ को नीचे दबा दिया था, ताकि अर्जुन का मुकुट केवल उड़ गया था, उसका गर्दन बच गया था। सो कृष्णा वाज देयर एट एवरी इंस्टेंट टू प्रोटेक्ट बिकॉज अर्जुन हैज टेकन साइड and was helping Krishna to demonstrate to establish dharma. So Gita starts with a question and ends with an answer, जो हम आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे, लेकिन तो क्वेश्चन क्या था कि युद्ध में क्या हो रहा है, मतलब क्या ना, एंड आंसर क्या है? वही जो आंसर है वो दुर्योधन के परसेप्शन का आंसर है कि भाई आपका गलत परसेप्शन है, युद्ध में जीत कहाँ होती है। वो एक, दिस इज द लास्ट श्लोक ऑफ श्री भगवत गीता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and for all of us also. So again I'll uh, speak and then you can repeat, Laksh can repeat. Yatra Yogeshwara Krishno यात्रा योगेश्वरः कृष्णो Yatra Partho Dhanurdhara यत्र पार्थो धनुर्धर Tatra Sri Vijayor Bhutir तत्र श्री तत्र श्री विजयो भूति Dhruva Nitir Matir Mama। ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। So ये जो श्लोका है
ये लास्ट का जो श्लोक है वो संजय बोलते हैं। संजय आपको याद होगा, जो कि नरेट कर रहे हैं सब चीज धृतराष्ट्र को। तो वो बताते हैं, अरे मेरा ना जो माई हेयर्स आर कम स्टैंडिंग ऑन द इंड, ये डिस्कशन सुन के मेरे को, जैसे लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि कृष्णा बताते हैं उसी समय, लास्ट जो थ्रेड चल रहा है, फेमस श्लोक आप लोग को याद होगा कि सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज। so that is 18.68. So that's the thread going on, and Krishna tells that ना जो भी हमारे इस कन्वर्सेशन को सुनता है वो, और जो दूसरे को बताता है वो मेरे को बहुत प्रिय होगा और उससे ज्यादा प्रिय कोई नहीं होगा, एंड एवरीथिंग ही सेज concludes the गीता। एंड देन संजय starts speaking, and संजय starts speaks this श्लोका at the end। बताता है यत्र योगेश्वर कृष्णा, मतलब जहाँ पे योगेश्वर कृष्णा रहेंगे, है कि नहीं, यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां धनुर्धर पार्थ, पार्थ और अर्जुन का एक नाम है, पृथा जो है वो कुंती महारानी का एक नाम पृथा था, तो उसी से पार्थो आता है। तो यत्र पार्थो धनुर्धर, जो धनुर्धर है वो अर्जुन जहाँ पे होगा, जहाँ पे भगवान होंगे और जहाँ पे अर्जुन होगा ना, वहां पे क्या होगा, तत्र वहां पे क्या होगा, श्री, श्री मतलब ऑपुलेंस, श्री जो है लक्ष्मी जी का एक नाम है, तो ऑपुलेंस ना, विजयो, विजय होगा वहां पे, विक्ट्री आएगी, है कि नहीं, ना, भूतिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, ध्रुवा नीतिर मतिर मम, ना नीति वहां पे होगी, मोरालिटी वहां पे आएगी, है कि नहीं। सो द पॉइंट इज की वेयर देयर इज कृष्णा एंड वेयर देयर इज अर्जुना, देयर ओनली देयर विल बी ऑल ऑपुलेंस, किंगडम उनको मिलेगा, उनका विजय होगा, उनका जस्टिस होगा, मोरालिटी वहां पे आएगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होगा। दिस इज माय ओपिनियन, दैट्स व्हाट संजय इज सेइंग। So this point he didn't understand. This Duryodhana didn't understand actually. No, that's the point. This is material uh, person mindset कि जो बाह्य शक्तिशाली मेरे साथ है तो हम विजयी ही होंगे हर जगह, चाहे हम आधार पाथ पे ही क्यों नहीं हो। So that is the problem. Okay. So now we'll talk about Arjuna's state of mind. Hope you understood what is the problem with Dhritarashtra. He was only focusing on his own prosperity, even at the cost of collective distress, no problem. And the problem with Duryodhana was that he could not see the power of divinity. He only saw the external manifestations of power, na? And that was his mistake. He didn't add Krishna and the God in his life. He was just thinking that I'm already powerful. That's the problem. We should add Krishna in our life. We don't have to delete anything from the life, but we should add Krishna. But that's what Arjuna has done, and that is why due to this ना, आप बाहरी कैलकुलेशन से आप देखेंगे तो ऑब्वियसली सबको कोई भी पता, आपको पता होना चाहिए कि दुर्योधना वाज वेरी डिप्लोमेटिक इन डीलिंग एक्चुअली ना। तो जो ये विश्व युद्ध था, इट वाज ए वर्ल्ड वार, तो ये वर्ल्ड वार था, तो इसमें बहुत सारे अलग राजा भी जुड़े थे, कोई इधर इस तरफ जुड़े थे, कोई उस तरफ जुड़े थे, तो दुर्योधन के तरफ ज्यादा राजा जुड़े थे, बिकॉज दे ऑल्सो थॉट दैट अरे ये लोग ही जीतने वाले हैं। आपको पता है ना, जब चुनाव होता है तो जो छोटी मोटी पार्टियां होती है वो क्या करती है, वो देखती है कि ना हवा किस तरफ है, तो जिनका जीतने वाला होता है उसके तरफ जुड़ जाते हैं जाके, हाँ ठीक है ना, कि उनका पार्टी बनेगा, हम लोग भी सरकार में रहेंगे, मजे करेंगे। तो दैट इज मटेरियल कैलकुलेशन। सो दैट इज हाउ मेनी किंग्स ना बेयर बाय द साइड ऑफ। यहाँ पे एक और चीज आता है, चलो आगे डिस्कस करते हैं। सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम विथ अर्जुना, है कि नहीं, अर्जुन क्या 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 प्रॉब्लम है, लेट अस डिस्कस। सो अर्जुना बताते हैं ना भगवत गीता में 1.28 में, वो भी बहुत सारे रीजन बताते हैं। माय डियर कृष्णा, सीइंग माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth is dried up। ना, सब मेरे परिवार के लोग, दोस्त लोग खड़े हैं सामने युद्ध करने के लिए, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है मेरे को, है कि नहीं, मेरा ना कंपन हो रही है, मेरा मुंह सूख रहा है एक्चुअली ना। My whole body is trembling, my hair is standing on the end, my bow Gandiva is slipping from my hand and my skin is burning। This is the situation of the most powerful warrior। आप सोचिए किस किस सिचुएशन में वो थे, ये भी स्ट्रेस है। संजय said, Arjuna having thus spoken on the battlefield cast aside his bow and arrows and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief। तो वो इतना दुख, ये ऐसा बोल करके उन्होंने अपना धनुष बाण जो है साइड में रख दिया और वो नीचे बैठ गए, एंड देन रोने लग जाते हैं, ऐसा बोलता है। सोचिए, वो एक
जो पुरुष व्यक्ति है उसका रोना ही मतलब थोड़ा सा ये होता है सोचने में कि अरे ये कैसे हो सकता है, रो कैसे सकता है कोई व्यक्ति। और वो व्यक्ति जो क्षत्रिय है, उसका, वो क्षत्रिय है और वो पुरुष पुरुष क्षत्रिय, उसका रोना तो और ज्यादा अनइमेजिनेबल होगा, आश्चर्यचकित कि ऐसा कैसे हो गया। और वो क्षत्रिय कहाँ रो रहा है? बैटल फील्ड में रो रहा है। मतलब जहां पे वो बोला जाता है कि क्षत्रिय मीन्स देयर हैंड्स इज इचिंग टू फाइट, है कि नहीं, कि ना कब युद्ध होगा ना, दे आर वेरी मच ना। एंड उस समय में वो क्षत्रिय जो है रो रहा है। सोचिए उनका सिचुएशन कितना ये था। Then Arjuna, wrong perception of purpose of war. So we were discussing three P's. So one P was prosperity, wrong ना prosperity. दूसरा था power with Duryodhana, and this is the purpose. So he has a, why he was all this doing, because he was, what was the problem with he was going on, that was he was not clear about the purpose of war. उसको क्या लग रहा था वो बताएंगे इस श्लोका में, कि ना 1.31 he said that we'll just recite in because we are running late. Na na cha shreyo अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे ना कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। तो न च राज्यम सुखानि च जो है ये उनका प्रॉब्लम है। वो क्या सोच रहे हैं कि ये युद्ध हमको राजा बनाने के लिए हो रहा है और हमको राजा नहीं बनना है। सो वाई ही वॉज थिंकिंग दैट अरे मेरे को युद्ध वुद्ध नहीं करना है मेरे को ना। हम लोग के लाइफ में भी ऐसा सिचुएशन आता है कभी बार कि हम लोग ना अरे कुछ नहीं करना है मेरे को, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बोलते हैं इसको। तो आई डू नॉट सी हाउ एनी गुड कैन कम फ्रॉम किलिंग माई ओन किंग्समैन इन द बैटल, नॉर कैन आई माई डियर कृष्णा डिजायर एनी सब्सिक्वेंट विक्ट्री किंगडम और हैप्पीनेस। बता रहे देखो कृष्णा मेरे को नहीं चाहिए सब, युद्ध वुद्ध करना नहीं है। क्यों, क्या मिलेगा बताइए युद्ध करके? युद्ध करेंगे राज्य पाट मिल जाएगा, लेकिन तब तक हम अपने सारे बंधुजनों को मार चुके होंगे, अपने 5 भाई छोड़ के। so many male will die and then what kind of victory this I don't want. So the problem with Arjuna is he was thinking that this war is to make him the king, make the Yudhishthir the king, the make the Pandava the king. That was very much superficial and external understanding of the this war which is about to happen now with Krishna is present. और ये श्लोका पढ़ के ही बहुत सारे लोग कृष्णा को कंडेम भी करते हैं कि देख लीजिए यही इसी को आप भगवान बताते हैं, बताइए अरे इतना अच्छा व्यक्ति था, वो कंपैशनेट था, वो शांति चाहता था, वो युद्ध नहीं कर रहा, बोल रहा है कि मेरे को युद्ध नहीं करना, राजपाट लेके क्या करेंगे, सब ऐसे ही नश्वर है, भक्ति करना चाहिए। और उसको फोर्स करके जो है वो युद्ध करा रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि भगवत गीता इज ए बुक ऑफ वायलेंस बिकॉज इट इज इंस्टिगेटिंग वायलेंस। जो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया भी है कि इट इज नॉट बुक ऑफ वायलेंस, इट इज बेसिकली ए बुक विच आंसर्स ऑल द क्वेश्चन ऑफ लाइफ। एंड वायलेंस अगर कृष्णा को कराना होता तो वो हमने लास्ट पर भी आपको बोला था कि 6 वर्ड बोलते बस उसका हो जाता। बोलते आई एम गॉड। कुछ दुर्योधना जैसा सिचुएशन अर्जुन का नहीं था कि उनको पता नहीं था कि कौन है भगवान, ठीक है। तो वो बताते आई एम गॉड ओबे मी फाइट, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं। दूसरा चीज वो खाली बस याद करवा देते हैं, अरे याद करो ये जो तुम सामने देख रहे हो भीष्मा द्रोणा करना ये सब बैठे हुए थे जब तुम्हारी पत्नी का डिसरोध हुआ था। उतना काफी था कि एक क्षत्रिय को मतलब ना आग लगा, उसके अंदर आग जलाने के लिए, उसका जो एट्रोसिटी जो उस पे हुआ है रिपेयर ना। तो दैट these things are not there in भगवत गीता एक्चुअली। भगवत गीता आंसर्स द क्वेश्चन ऑन धर्म। भगवान जो आते हैं वो क्या करने आते हैं, खुद 4th चैप्टर में बता रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो धर्म में ग्लानि आती है तब मैं आता हूं उसको सेट करने के लिए, ठीक है। एंड कृष्णा कैन डू इट अलोन ऑल्सो, बट ही वांट्स टू गिव द क्रेडिट टू द जीवात्मा, टू द लिविंग एंटिटी, दैट्स व्हाई ही डज। ये जो श्लोक अभी हमने पढ़ा यहाँ पे उसमें क्या था बताइए, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः। So it is the way of doing for the Lord that he don't want to get every credit on himself. He wants to make sure that the Jivatmas are also involved and they are doing their part. He don't steal the our part actually ना सब भगवान देख लेंगे, भगवान सब कर देंगे, वो वाला एटीट्यूड भगवान को पसंद नहीं आता है कि भाई आप अपना
धर्म करिए, हम आपके साथ है, बोलता है ना, डू योर बेस्ट एंड देन लीव द रेस्ट, ना जो आप नहीं कर सकते हो वो हम कर देंगे क्योंकि आप हमारे साथ हो। जो हम देखते हैं महाभारत में जयद्रथ के वध के समय हुआ था कि जब आपको पता है कि अभिमन्यु को 6 महारथियों ने घेर के एक साथ लड़ाई करी थी और उनको बहुत ही अधार्मिक तरीके से, जो युद्ध के नियमों को ना पालन करते हुए उनका वध किया गया था अंततः। वो उस समय जब उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे, बिकॉज दे वेयर थिंकिंग दैट अरे ये तो हम सबको हरा के निकल जाएगा, तो हमारी इज्जत इज्जत क्या रहेगी, तो नहीं होता है लास्ट में ना, इज्जत बचाने के चक्कर में मार दो कम से कम ने, तो ना बाहर में बात क्या फैलेगा, 6 महारथी को अकेले 11 साल के बंदे ने देख लिया। तो दैट्स ही डीड एंड बट जब जयद्रथ को वो खोजने के लिए जब अगले दिन अर्जुन निकलते हैं, उनको 8 महारथियों ने एक साथ घेरा था, इवन मोर देन दैट, एंड ही डिफीटेड ऑल ऑफ देम। एंड लेकिन ये समय जो है वो चलते चला गया और शाम हो गया, और जयद्रथ को इन लोगों ने पीछे रखा हुआ था, सबसे पीछे की, शाम तक भी अर्जुन वहां पहुंच नहीं पाए, और बीच में लोग रोक रहे थे, द्रोणा रोक रहे थे और बहुत सारे जो कर्ण एंड एवरीवन वाज स्टॉपिंग। तो देन शाम हो गया जाता, तब भी आप वो, उसके बाद भगवान ने लीला करी, और देन ही कवर द सन थ्रू द हिज डिस्क, एंड आफ्टर दैट जयद्रथ केम फ्रंट, इतना खुश होके कि अरे अब तो मरेगा, अब तो मरेगा, बोला हुआ है ना कि मैं अगर जयद्रथ को मार नहीं सका तो अग्नि समाधि ले लूंगा। एंड देन ही केम एंड देन स्टार्टेड मॉकिंग, ना मॉकिंग दिस मॉकिंग अर्जुन, अरे देखा, अभी तुम्हारे मौत का तमाशा हम देखेंगे, हम खुद ही आग जलाएंगे। एंड देन लाइक दैट ही स्टार्टेड स्पीकिंग कि मैं खुद आग जलाऊंगा, तुम्हारे लिए लकड़ी लेके आऊंगा, पूरा कूदने लग गया। उसके बाद भगवान बोलते हैं, उसको हटा देते हैं चक्र को, देन कृष्णा टेल दैट हियर इज जयद्रथ एंड हियर इज सन, डू द नीडफुल, एंड देन अदर थिंग्स ऑल्सो ही टेल। इसके बाद भी कहानी खत्म नहीं होती है वहां पे, भगवान बताते हैं इसको ऐसा तीर मारो कि इसका गर्दन कट के वहां पे उस एक पहाड़ के पास में इसका पिताजी जो है वो तपस्या कर रहा है, उसके पास जाके उसके गोद में गिरे, क्योंकि उसको उसके पिताजी एक जो है वो साधक थे बहुत बड़े, तो उन्होंने जयद्रथ को ये वर दिया हुआ था कि जो तुम्हारा सर धड़ से अलग करेगा, मतलब जो तुम्हारा सर मिट्टी में लाएगा, मतलब कि जो जमीन पे गिराएगा, मतलब सर को धड़ से अलग करेगा, तो ऑब्वियसली मिट्टी पे गिरेगा ना, जमीन पे गिराएगा, उसका धड़ भी खत्म हो जाएगा, वो भी मर जाएगा उसी समय। तो ये तो अर्जुन को पता नहीं था, है कि नहीं, अगर मारना होता सीधे बोलते इतना पे भी हम हटा दिए सूरज को, ये मार दो, अब मार जाता उसमें अर्जुन फुट मर जाता, तो दूसरा तरीका हो जाता, बट वो तो पता नहीं था अर्जुन को, भगवान को सब पता है। देन ही टेल्स दैट यू किल लाइक दिस, एंड देन ही पुट्स दैट काइंड ऑफ पार्टिकुलर एरो, एंड देन वो जाके उसके पिताजी के गोद में जाता है, और वो गोद, पिताजी उसका आंख बंद करके तपस्या करता रहता है, तो वो अचानक से आपके गोद में कुछ गिरता है ना, आप आंख बंद की हो तो क्या हो गया, हड़बड़ा के नहीं होता, ऐसे उठा के फेंकता है क्या हर, और वो जमीन पे गिरता है, तो जमीन पे किसने गिराया, किसने गिराया, उसके पिताजी ने खुद गिराया उसके उसके सर को, तो उसका पिताजी ही मर गया। सो दैट मच कृष्णा प्रोटेक्ट्स, जो अर्जुन के बस की बात नहीं है ये सब, उसका पिताजी का क्या वर है, वो सब उतना हिस्ट्री उनको मालूम नहीं, कैसे मारना है और सूरज को रोकना है, देन सो द थिंग विच इज बियॉन्ड द नरा, बियॉन्ड द पार्थो, दैट योगेश्वर कैन डू, एंड दैट इज द कॉम्बिनेशन। सो गॉड वांट्स टू डू लाइक दिस, जैसे भगवान जो है बोले कि अरे हम तो कैसे पार करेंगे राम जी ना, इसको समुंदर को, एंड देन द पॉइंट इज दैट ही हैज टू मेड अ पूल ना, पर उसको पत्थर का पूरा पुल बना के पार किए, और हनुमान जी छलांग लगा गए। सो गॉड इज वेरी हैप्पी टू सी द that his devotees are getting more glory and more prosperity, more fame, उसका गुणगान ज्यादा होता है। so that's how Lord does, and that is why Krishna was not instigating war. Krishna was basically uh, helping Arjuna to follow his dharma and not be irresponsible, कि ना मैं सब छू छोड़ के ना चला जाऊंगा, क्योंकि भगवान को धर्म स्थापना करनी थी, और अभी जो राजपाट चला रहे हैं इस पृथ्वी पे, वो अधार्मिक लोग चला रहे हैं, वो उनको हटा के एक धार्मिक व्यक्ति को लाना था, फॉर द वेलफेयर ऑफ होल ह्यूमैनिटी। इट वाज नॉट जस्ट उनको आपको राज मिल जाएगा, अर्जुन को राज मिल जाएगा तो आप इंजॉय करिए ना, राज्यम सुख्यानि च, मेरे को कोई हैप्पीनेस, तुम्हारे हैप्पीनेस के लिए कर भी नहीं रहे हैं, कर इसलिए रहे हैं कि बिकॉज तुम धर्म को फॉलो कर रहे हो, तुम्हारा अभी ड्यूटी है इस जगत में कि बिकॉज यू आर ऑन दिस पोस्ट, आपको अपने पोस्ट के हिसाब से, क्षत्रिय हैं तो आपको इस लड़ाई को लड़के
धार्मिक व्यक्ति को राजपाट देना चाहिए, ताकि आम जनता का भी भलाई हो सके। बिकॉज आप सोचिए कि उस तरह का राजा, दुर्योधन जैसा राजा अगर बन जाए हाइपोथेटिकली, तो क्या होगा बताइए। एक समाज में कोई किसी का रेप कर देगा और उसको पुलिस क्या पकड़ेगी, तो राजा ही यही कर रहा है, अपने घर की स्त्री को, अपने घर की रानी को अब वो पब्लिक में डिस्टर्ब कर सकता है, तो वो राजा बाकी जनता का क्या ख्याल रखेगा। वो अपनी जनता में जो स्त्रियां हैं वो कैसे सेफ रहेंगी, और जनता में जो उसके फॉलोअर्स होंगे वो क्या करेंगे। जैसे हमने अपने बिहार में इस चीज को देखा है कि नहीं, एक आईएएस की पत्नी को एक एमएलए का बेटा, और उसके पत्नी को, उसकी माँ को, उसके नौकरानी को, एंड ही वाज रिपीटेडली रेपिंग देम, बट नथिंग हैपेंड टू देम। द वो आईएएस अधिकारी को यहाँ से ट्रांसफर लेके बंगाल वापस जाना पड़ा। एंड वो केस जब लालू के पास गया था, लालू बोला जो हो रहा है होने दो, हम क्या करें। द पॉइंट इज दैट इफ द किंग इज अधार्मिक, अधार्मिक पीपल इन द सोसाइटी, ही चेला चपाटी, they will become more powerful and society will be in chaos. That is the situation we have seen in Bengal. What happened, how she wanted to protect the aggressors, and बच भी गया अंततः, एक स्केप गोट बना के, एक जो संजय नाम का व्यक्ति था उसको नहीं होता है, उसको मोहरा बना करके यूज कर लिया और बाकी सबको बचा लिया। सो वी सी दैट इफ धार्मिक पीपल ऑन द थ्रोन, व्हाट chaos will come in the society, and that what Krishna was pointing to protect। नहीं बोलेगा अरे अरे अर्जुन युद्ध करा दिया, युद्ध करा दिया, मार दिया सबको। भगवान ने नहीं मारा है किसी को, उनके अपने जो गलतियां हैं, जो उनके जो गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके कारण से उनका मृत्यु हुआ है। बोला जाता है कि जैसे ही दुशासन ने, है कि नहीं, जैसे ही दुशासन ने कच्चा स्पर्श छत आयु, भागवत में एक श्लोक आता है कि जैसे ही उसने जो द्रौपदी का जूड़ा पकड़ा है ना, उसको घसीट के लेके आए, वो नहीं आ रही थी, तो उस समय ही दुर्योधन मर चुका था, मतलब दुशासन मर चुका था। मतलब दैट टाइम ओनली हिज थिंग्स वे दैट, तो अपने बुरे कर्मों से उनकी मृत्यु आई, न कि भगवान ने उनको मारा। द पॉइंट इज एक्चुअली so this was his understanding that purpose of war was not his pleasure, purpose of war to demonstrate dharma and he was on the roll। तो जो युद्ध जो है, हमको ये नहीं समझना चाहिए कि युद्ध जो है वो वायलेंस है। हर वायलेंस, कोई भी जो एक्टिविटी है ना, कोई भी जो एक्टिविटी है उसको हम कैसे जान सकते हैं कि सही है या गलत है, उसके तीन चीजों से जान सकते हैं। उसको बोलते हैं इंटेंट, कंटेंट एंड कंसिक्वेंस। तो किस इंटेंशन से वो कार्य किया जा रहा है, उसके ना कंटेंट क्या है, कंसिक्वेंस क्या होने वाला है। तो दिस वार इज हैपनिंग टू रिमूव द अधार्मिक पीपल फ्रॉम द बर्डन ऑफ, बर्डन जो है बना हुआ है, उसको बर्डन जो अर्थ पे जो बर्डन, अधार्मिक पीपल दे हैव टू बी रिमूव, एंड जो धार्मिक व्यक्ति है उसको बिठाओ, ताकि होल सोसाइटी एक नॉर्मल तरीके से चले। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस वायलेंस वाज फॉर द वेलफेयर, ना गोइंग टू बी acting as a welfare for all the people, that is why this is not be called violence। ये वायलेंस जरूरी है, नहीं तो इससे ज्यादा तगड़ा तगड़ा वायलेंस होते रहेगा लगातार में। तो एक वायलेंस करके कम से कम इरेडिकेट करिए इविल फोर्सेस को, ताकि है ना होल सोसाइटी, the whole humanity should function properly। He must misunderstood the purpose of war to establish him as the king, but Arjuna wrong perception of purpose of war। If I kill so many people then I will get sins। तो उनका अपना जा रहा था, मैं ऐसे हो जाएगा, मेरे को पाप लगेगा, मैं क्या करूंगा। सो भगवत गीता में वो बताते, sin will overcome us if we slay such aggressors, therefore it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends। What should we gain, O Krishna, husband of the goddess of fortune, and how could we be happy by killing our own kingsmen। So this was his ना perception। and हम लोग भी कभी कभी अर्जुन जैसा काम करते हैं ना, ये है, उसको बोलते हैं मिस डायरेक्टेड कंपैशन बोला जाता है इसको। कि ना जैसे कि जब निर्भया के रेप करने वाले लोगों को फांसी दी गई थी, उस समय बहुत लोग वकालत करने आ गए थे, अरे नहीं नहीं माफ कर देना चाहिए, ऐसे है, क्या है, गलती हो जाती है। अरे उसका पेन तो सोचो, जो व्यक्ति गया, है कि नहीं, जो, so that is the we sometimes neglect our responsibility ना, get distracted, I do what my mind feels good, क्योंकि हम पर्पस अलग कर लेते हैं ना, हमारा पर्पस ही अलग हो जाता है। पर्पस इज माई एंजॉयमेंट, हाउ आई एम हैप्पी, आई शुड बी हैप्पी। तो अब क्या होगा, हम इस जोन में चले जाएंगे।
अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नेग्लेक्ट करने लग जाएंगे, डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, जो मन कर रहा है करेंगे. Pleasure becomes the prominent than the purpose. If there is no purpose, then pleasure is the only purpose. And how pleasure will come, that's how I'll do. And that is this Arjuna problem actually now, which Arjuna is facing at this instant, that he is acting like this कि मेरे को खुशी नहीं मिल रहा, मैं नहीं करूंगा. अरे आप खुशी के लिए सब कुछ नहीं करना, कोई चीज ड्यूटी भी होती है, हर ड्यूटी करने में खुशी नहीं मिलती है. तो जो आप समझिए, इस पर्पस ऑफ वायलेंस इज नॉट योर हैप्पीनेस, इट इज द पर्पस ऑफ वायलेंस टू टू धर्म से ना, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, है ना, उसको अभ्युत्थान करने के लिए आए हैं ना. परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम. So it is the purpose of the coming of the God, and in that you want to play the role, you get the credit. You want to play the anyhow he will do. If you read Bhagavad Gita ahead, Krishna tells that I'm just forgetting this term. निमित्त मात्र भवे सब्यसाची. You become the instrument, O Sabyasachi. It's not that Krishna can do Krishna is dependent on Arjuna only to do this, but he has hope that this person will do his own dharma, and then that will also be helpful in establishing dharma. So the purpose we forget, then pleasure becomes the sole thing, and then we can neglect our responsibility, which Arjuna was. So Krishna is just reminding him कि देखो आप क्षत्रिय हो, आपका ड्यूटी है धर्म की स्थापना करना, आप उससे भागिए मत. तो बोलते हैं ना लोग, अरे भगवद गीता पढ़ेगा बाबा जी बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा, घर द्वार छूट जाएगा. अरे भाई, अर्जुना इज ए गृहस्था, ही इज मैरिड ना. कृष्णा के खुद की बहन से शादी हुई है उनकी. कृष्णा उनको ऐसा नहीं बताएंगे कि सब छोड़ छाड़ के चले जाओ. सो वी विल नॉट लूज आवर जॉब, विल नॉट बिकम saints and other things, but we will be living in this world graciously. We will be doing our responsibility. We will not be neglect our responsibility. We will do our responsibility better, whether we are responsibility of a husband or wife or children or the employee or the boss. We will be better person. This is what Krishna is trying to say. Krishna is pulling him back to not become irresponsible. So this is what Arjuna problem is. Why Arjuna teaches us lesson. क्या lesson सीखते हैं? Danger of irresponsible behavior in life, है कि नहीं? कैरियर एंड फाइनेंशियल, अगर आप इरिस्पॉन्सिबली बिहेव करने लग जाएंगे, जो अर्जुन अभी कर रहा है, नहीं मेरे को छोड़ दीजिए, मेरे को ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, तो उससे क्या होगा, हमारा कैरियर में प्रॉब्लम आएगा, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आएगी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, क्योंकि हम कुछ प्रोडक्टिव कर नहीं रहे होंगे जीवन में, है कि नहीं. रिलेशनशिप इशू आ जाएगा, बिकॉज आप जो एक चीज जान लीजिएगा कि जो व्यक्ति एक जगह रिस्पॉन्सिबल होता है वो हर जगह रिस्पॉन्सिबल होता है. जब आप कैरियर नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं, आपका रिस्पॉन्स ऐसा नहीं कि आप रिलेशनशिप पे फोकस करने लग जाएंगे, दैट आल्सो विल नेग्लेक्ट, यू विल बी जस्ट नेग्लेक्टफुल इग्नोरेंट पर्सन. तो एवरीवेयर फेल्यूर विल कम. सो द पर्सन इज नॉट दैट यहाँ सीरियस है यहाँ नहीं सीरियस है, वो है तो वो, अगर वो भगवत पढ़ रहा है, इफ ही इज देयर विद गॉड, ऑब्वियसली ही विल वर्क इन अ होलसम मैनर. सो राइट पर्पस ऑफ वायलेंस. तो द वायलेंस इज नॉट ओनली दैट ना वायलेंस गलत है, एक स्टेट में वायलेंस गलत है, दैट्स नॉट रियलिटी. सम वायलेंस इज रिक्वायर्ड so that peace can be restored. So if the violence is caused for the peace, then it is a good violence, है ना. दाग अच्छे है जो कहा जाता है ना. So fighting for a right cause is not bad. कुछ cause is important. जैसे मैं आपको बोला ना कि इंटेंट क्या है, किस लिए युद्ध कर रहे हैं आप ना, इंटेंट क्या है कि आपको दूसरे का, जैसे जो मुगल लोग जब आक्रमण करते थे, तो दैट इज अ गुड बैड वायलेंस, बिकॉज दैट उसने सिविलियंस को मार दिया. Everything is bad only about this, just to grab the power and the money, that's all. उनके स्त्रियों को लूट लो, उनके मेल को भगा दो, मार दो, उनके मंदिर को तोड़ दो और साना सोना हड़प लो. That is not good. But this, if the violence is caused for a intention to restore the happiness and the peace of the common mass, then after all our soldiers are fighting to protect borders of our country so that we can sleep peacefully. तो बोलेगा अरे सब छोड़ दो, कुछ ये भारत को कुछ जरूरत नहीं है न्यूक्लियर वेपन बनाने की, सब शांति चाहिए जीवन में, ये सब चीज नहीं करना चाहिए, युद्ध लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मारेगा मार खा लो. दैट इज नॉट, दैट इज पुलिस बिहेवियर. बिकॉज इफ यू एंड देन ऑन ए पर्सन, देखो क्या होता है, ऑन ए पर्सनल लेवल अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हमें माफ कर देना चाहिए. बट हम अगर किसी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं एंड उस जगह पे हमारा दायित्व है कि हमारे जो नीचे कार्य कर रहे लोग हैं उनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है,
और उनपे कोई अगर खतरा आ रहा है तो आपको उस समय माफ कर दो, माफ कर दो, दैट इज फुलिशनेस। आप समझ रहे हैं ना? राजा के पोस्ट पे अगर आप हैं तो आपका आपका दायित्व बनता है कि सारे जो जनता है उसकी भलाई, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी है। तो कोई एग्रेसर्स है, वो उसको डिस्टर्ब कर सकता है, कर रहा है, उसको आपको एलिमिनेट करना चाहिए, नहीं तो आप इररिस्पॉन्सिबल कहे जाएंगे। तो आप पर्सनल, अगर आपको कोई कुछ बोला उसको माफ कर दीजिए। जैसा होता है ना कि कोई आपको, अगर कोई आपका नेबर कुछ बोल देता है आप माफ कर दीजिए, बट आपके बच्चे को थप्पड़ मार दिया, आपके बच्चे को घायल कर दिया, तो आप उसको बोला ना माफ कर दो बेटा, माफ कर दो, दैट इज योर इररिस्पॉन्सिबल फादर। यू डोंट नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रेन। तो द पॉइंट इज दैट पर्सनल लेवल पे आप कंपैशन रखिए, बट व्हेन यू आर ए रिस्पॉन्सिबल पोस्ट यू कांट बी ignorant of your responsibility, है ना, because you have to act from धार्मिक perspective. So this was a धर्म युद्ध, है ना, it is soldiers responsibility to protect. Arjuna was a warrior, it was his duty to protect the citizens from wrong rulers like Duryodhana. Arjuna was acting irresponsibly against the right purpose of life. So that is the problem with Arjuna. So we understand God's plan is perfect and we should know, sorry, या दिस इज अ थिंग, स्मॉल थिंग, यू नो दिस दैट, है ना, भगवान जो करते अच्छा करते, उतना ट्रस्ट तो कम से कम रहना चाहिए हमको ऊपर वाले पे, कि कोई बोलता है ना अरे इतना बड़ा पेड़ बनाया और देखो, है ना, और जो पंपकिन होता है वो जमीन पे रहता है, और छोटा बड़ा बड़ा पेड़ होता है उसका फल छोटा होता है, क्योंकि वो गिर जाएगा आपके माथे पे तो गिर जाइएगा इसीलिए। सो वी शुड नो दैट गॉड प्लान्स इज परफेक्ट। नाउ कोई बोलेगा कि अरे भगवान तो पक्ष लिए ना, अर्जुन को हेल्प किया, उसको दुर्योधन को हेट किए, या फिर दुर्योधन का पक्ष नहीं लिया। एक्चुअली भगवान किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं है, भगवान धर्म के पक्ष में है, और भगवान सबसे प्रेम करते हैं। भगवान दुर्योधन से भी प्रेम करते हैं, दुशासन से भी प्रेम करते हैं, अर्जुन से भी प्रेम करते हैं, और सब ग्वाल वाल से प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, बट उनका प्रेम करने का तरीका सबके साथ अलग अलग है। पहले दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया गया, बोले 5 गांव दे दो, युद्ध उद्ध नहीं करेंगे, समझा नहीं। तो जो व्यक्ति एग्रेसर है उसको आपने रेक्टिफाई होने का चांस दिया। जैसे भगवान राम के भी सिचुएशन में हम देखें, अंगद जो है उनको भेजा गया था शांति दूत बना के। उससे पहले हनुमान जी गए थे तो पहले पावर दिखाया, फिर उनको काउंसल भी किया, उनके भाई ने समझाया। अब आप कुछ काम नहीं किया, देन इलिमिनेट कर दो, तो इलिमिनेट करके दूसरे जगह पहुंचाओ कि भी यहाँ पे व्यक्ति रहेगा। जैसे मान लो कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध कर रहा है तो उसको वहीं छोड़ देंगे तो वो अपराध करते ही रह जाएगा, और उससे उसका और ज्यादा हरास होगा। जैसे हमने बताया आपको कि दुशासन उसी समय मर चुका था जब उसने द्रौपदी का जूड़ा पकड़ा था। So the point is that we are doing mistakes, and if you are allowed to commit continuously mistake, we will our what we can say that suffering and our punishment will be manifold, ना, वो आपको मिलते जाएगा लंबे समय तक। The point is that if someone is checking us कि ना आप गलती करना छोड़ो, बात से समझा रहे नहीं समझ रहे, तो आपको उठा के कहीं और डाल दिया। So this is the problems of killing. The soul can die. So even the Duryodhana had not died, but he is put from this situation to that situation, so that you don't do more crime here and create future suffering for all of you in hell. तो उससे बचाने का ही एक तरीका है ये, कि जब आप कोई इलिमिनेट करते हैं किसी को, जब वो तो यहाँ पे बात आती है कि भगवान इतने कंपैशनेट है कि अगर भगवान को बताते हैं, अगर भगवान उनको नहीं मारते तो वैसे भी किसी ना किसी दिन मरते वो, राइट। दुर्योधन ऐसा नहीं कि वो नहीं मरता, दुशासन नहीं मरता, एंड आफ्टर डाइंग they will be surely going to hell to suffer for the, their sins, their atrocities. But it is Krishna's compassion, because he was personally present on the battlefield. In front of him they got killed, so they got elevated to higher planets. उनका पाप उसी समय खत्म हो गया, नहीं होता जिस समय भक्तों के भगवान के इंस्ट्रक्शन से ये हो रहा है, तो उस समय वो जैसे ही अर्जुन का तीर छूता था, समझो सारे पाप खत्म हो रहे और वो एलिवेट कर रहे। सो इनफैक्ट उनके लिए भी अच्छा हुआ कि वो इस गलत टेंडेंसी में जहां पे वो फंस के कर रहे थे सब कुछ, वो बंद हुआ, और आम जनता के लिए अच्छा हुआ। युधिष्ठिर राजा बने और आम जनता भी पीसफुल हो गई, और ये व्यक्ति जो गलत कर रहे थे, दुर्योधन एंड पार्टी, दे ऑल्सो गॉट प्रोमोटेड टू हायर प्लेनेट, otherwise they would be naturally dying to the hells and then going toward the hells. Proof is Srimad Bhagavatam, there it is mentioned that certainly others who were fighters on the battlefield of Kurukshetra
were purified by the onslaught of Arjuna's arrows, and while seeing the lotus-like face of Krishna, so pleasing to the eyes, they achieved the abode of Lord. आप समझ रहे हैं ना, भगवान अपने धाम बुला लिए उनको, जैसे कि भगवान जब किसी को मारते हैं तो उसको मोक्ष दे देते हैं. So that all happened with all the 25 lakhs people who were present at the time of this robing of the Draupadi. They were killed in the battlefield and they got promoted to the abode. मतलब भगवान के अपन ना, तो पुतः पदम अपुर अश्य, मतलब वो अपने धाम पे भगवान ने बुला लिया क्योंकि वो भगवान को देखते देखते अपना प्राण छोड़ रहे थे. So this is the benefit which Krishna gives to all. So it is beneficial to all. 5.29 में भगवान बताते हैं कि सॉरी है ना, दैट सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सबका सुहृद हूँ, मैं सबका भलाई चाहता हूँ, मैं किसी का द्वेष नहीं करता हूँ. भगवान खुद बता रहे हैं उसको. और दिस इज द प्रूफ दैट हाउ ही गेट्स एलिवेशन टू ऑल. सोचो, जो नरक जाने वाला व्यक्ति था उसको भी उन्होंने ना सदगति दे दी क्योंकि उनके प्रेजेंस में ये हुआ था. सो इट वाज बेनिफिशियल फॉर ऑल. सो दिस वॉर इज नॉट जस्ट आउटसाइड विषय, है ना, मार दिया मार दिया, मार के क्या दिया उसके बाद, है कि नहीं, सबके लिए भलाई था. So that we should know, we should understand that whatever Krishna does is good for everyone, and dharma also. Plan of God is always perfect. Even if we arrange a battle, it is good for everyone. So जो अगर सोचो, if war can be fought for right purpose, can we not work and take responsibility for the right purpose? तो कोई वार भी अच्छे पर्पस से हो सकता है. तो एक पति बनना ना, बेटा बनना, भाई बनना, एम्प्लॉय बनना, सिटीजन बनना, है कि नहीं, वो क्यों नहीं धार्मिक तरीके से हम कर सकते हैं. तो अर्जुन जो है धर्म युद्ध कर सकते हैं, तो अपने जीवन में धर्म के साथ आचरण तो जरूर ही कर सकते हैं. सो दिस इज वन थिंग वी शुड नो, द पावर ऑफ यूनिटी. अर्जुन एक्सेप्टेड द पावर ऑफ डिवाइन. द पावर ऑफ लव इज अवेलेबल टू एवरीवन जस्ट लाइक सनलाइट. सनलाइट सबको अवेलेबल है. अगर आप सन से विमुख अपने आप को देखने लग जाएंगे, उससे उस तरफ देखेंगे नहीं, अपना नजर इधर कर लेंगे, तो वो सन की गलती नहीं है. सो वी शुड लर्न फ्रॉम द अर्जुना दैट ही एक्सेप्टेड फाइनली द डिविनिटी एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द डिवाइन, एंड ही इल्यूजन got clear, and he fought for the as a service to the Lord and did his duty responsibly. So one just needs to come outside. जैसे ना अपने जो परसेप्शन और पर्सपेक्टिव का जो एक दायरा है उससे आप निकल के चीजों को भगवान के पर्सपेक्टिव से देखने लगेंगे तो अर्जुन वाला प्रॉब्लम नहीं होगा. पावर ऑफ डिवाइन. भगवद गीता एंड वर्ड ऑफ कृष्णा ऑफर्स अस टू द स्ट्रेंथ थ्रू power of divinity of Krishna, the supreme personality of Godhead. How can we understand the purpose and lead a meaningful life? We will see in the next 5 discussions. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So hope it is clear to all of you. Yeah. Anyone has any question? I'm sorry at the end I just spoke continuously because I don't want to extend this 9:30. That's why I started at 8 o'clock. I want to relieve you at 9:30. At least this will be our deadline. 1 minute. Yeah. So now you have any question from Bhagavad Gita or Mahabharata or this topic? हम 5 चीजें भगवत गीता में दी हुई है, उसको चर्चा करेंगे आगे के सेशंस में. ठीक है कि ना. This body is not all in all, the life is not all in all, we are not all in all, the world is not all in all, and the situation is not all in all. So this will be our further sessions which Bhagavad Gita talks about 5 principles, and जो उससे हम और डिटेल में जान सकते हैं कि जैसे हमने अभी लास्ट में देखा कि we should add Krishna in our life. तो कैसे ऐड करें उसको, क्या करना चाहिए. So then how we will be following, how we have already discussed, and in detail we will discuss how to not do the mistake which Dhritarashtra was doing, the Duryodhana was doing, and Arjuna was also doing. Yes, anyone has any question, comment? प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे राम वाला जो श्लोक है, मतलब जो हरे राम रामचंद्र को है और Yeah, we can tell it is Ramchandra also, no problem, because there is no difference between Krishna and Rama. They come in different incarnation to do different, to teach different things. Like when he came as Lord Ram, the Krishna only came, but his focus was to teach the humanity how to be a better
किंग, बेटर हस्बैंड, बेटर सन, बेटर ब्रदर, हाउ मतलब हाउ टू बेटर ह्यूमन बीइंग, द आइडियल ह्यूमन बीइंग ही डू इट. So there no difference, but the mantra which he chant there, Ram refers primarily to Balaram ji because he is Guru Tattva and he gives the strength to do a spiritual activities. So we are chanting to Balaram, and then Lord Ram is the expansion of Balaram only. There is no difference between Krishna and Balaram, and there is no difference between Krishna, Balaram, and Ram. So you can tell it is Ram or Balaram. बेसिकली तीनों एक ही लोग. Ah, yes, they are performing different roles for different purpose, but there is no difference. Okay. But it is Balaram ji specifically mentioned. Okay. Yes. Any other? Yes, Rahulpur, we can take attendance. Just a screenshot. I'll update. Any other question you have? Otherwise, we'll stop here. I am very thankful to all of you to join this. I hope it was helpful. And please keep attending. Only once in a week, we are asking 1.5 hours of all of you. And we have spent many weeks in our lives till now. But if this 5 week plus 2-3 more weeks, I'll take up different topics. So hardly 2 months if you give, then it will be whatever you will learn, that will be great help to you and our. Yeah, Prabhuji, Yes, please tell. I wanted to know if you can explain more on how we can implement this in our life, the teachings from Bhagavad Gita. Yeah, so that So will be you there. told, Yeah, we will. That's why we are inviting you for every Sunday to join, and then we will learn in detail. Just say na, our body is not all in all. Our this life is not all in all. So in that we will explain in detail. This is just we are giving the first for chapter. example, If a specific thing you can ask in question any role, then I can tell in detail on that topic. life is not all in all, which you are saying. It may be complex for everyone to understand. So, what is all in all? Then who are we? Are we just Atma, or Yeah. Atma So along with Paramatma is all in all? yeah, so that will be the next discussion, that this body is not all in all. So we are not this body, we are soul. So our whole focus of that session will be how to understand we are soul and what is the nature of the soul and how the soul will be pleased, and then how we get the body. Everything discussion will be there in that. When we will discuss this life is not all in all, then we'll discuss that how this is not the only life we have got. So we have a previous life also. Krishna also tells to Arjuna, जब वो बोलते हैं कि मैं ये नॉलेज पहले विवासवान को दिया था, अभी तुमको दे रहा हूँ, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं. अर्जुना बोलते हैं, अरे आपका उम्र तो मेरा उम्र सेम ही है ना, भाई भाई हम लोग फुफेरे भाई हुए, अभी तो आप बोल रहे हो उसको दिया नॉलेज, कब दे दिया भाई. तो बताते हैं कि ना तुमको याद नहीं रहता, मेरे को याद रहता है सब. ठीक है ना, पर पहले भी हमने बहुत सारा जन्म लिया, आगे भी लेंगे. एंड देन सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट दैट हम अभी कुछ कर रहे हैं और बस वही कुछ है. इसलिए ना आपका जो देखेंगे अब्राहमिकल रिलीजन है, दे हैव दिस कॉन्सेप्शन दैट वी गेट ओनली वन लाइफ, and if we follow Jesus or Allah, then we will go to heaven, otherwise hell for eternity. And that is not our conception. Our conception is that we have multiple life and every life matters. जो भी हमको इस जीवन में मिला है वो हमारे पिछले जन्मों के उपज है. बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कि हम लोग उसको बताते हैं कि हमारा जो लाइफ है वो एक 2020 मैच नहीं है कि एक बार खेल लिया आउट हो गए खत्म कहानी. हमारा जो लाइफ है वो टेस्ट मैच है, और वो टेस्ट मैच में हम कभी आउट नहीं होते हैं. भगवान सेकंड चैप्टर में पहला टीचिंग यही है कि भाई सोल कभी नहीं मरता है, उसको आप आग से नहीं जला सकते, तीर से नहीं मार सकते. तो हमारा जो किसी के जीवन में आप देखते हैं ना कि अगर हम इसको समझेंगे तो कैसे, आपका जो प्रश्न है कि हाउ वी अप्लाई दिस, तो हम समझते हैं कि ये एक ही लाइफ नहीं मिला है. तो आप लाइफ के बहुत सारे जो हमको कमियां दिखती है वो हम उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर सकते हैं कि भाई टेस्ट मैच खेल रहे हैं, लास्ट दिन में हमने इतना स्कोर किया था, इसलिए आज मेरा स्टार्टिंग में ऑलरेडी स्कोर है. कुछ लोग को देखेंगे जन्म के समय ही उनको अच्छा बुद्धि मिलता है, अच्छा शरीर मिलता है, अच्छा अच्छा वेशभूषा, अच्छा परिवार, वो सब जगह अच्छा जगह में जन्म हो रहा है, वो सब मिलता है. किसी को जो है वो बहुत ही गरीब परिवार में या एक कुरूप शरीर के साथ मिलता है. तो कोई कंप्लेन करेगा, अरे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों, ऐसा किया. अरे भगवान नहीं कर रहा है भाई, कुछ आपका अपना कर्मा ही कर रहा है. आप पिछला जो टेस्ट मैच खेले अच्छा रन नहीं बनाए, इसलिए आपको स्टार्टिंग जो है वो
खराब मिला है, आपको लग रहा है, बट आप अभी रन अच्छा बनाइए, आपका आगे अच्छा हो जाएगा, चिंता की क्या बात है। तो व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस देन वील स्टार्ट कंप्लेनिंग कि अरे नहीं उसको देखो ये मिल गया, मेरे भाई या मेरे साथ ही पढ़ता था मेरा क्लासमेट देखो आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया, मैं वहीं पे हूँ। तो हमको समझना चाहिए कि भाई अपना अपना जर्नी है, अपना अपना गेम है, उसने अच्छा खेल लिया है पहले इसलिए उसको अभी मिला है, बट अभी अगर वो अधार्मिक तरीके से जाने लगेगा तो आगे उसका क्षय भी हो सकता है। पर अगर मैं अभी धर्म के रास्ते पे आ जाता हूँ, भगवत गीता के दिखाए रास्ते पे चलने लगता हूँ, तो मेरा आगे उत्थान होगा। तो कभी बहुत सारा बात कंप्लेन करते हैं, देखो ये तो इतना मांस मछली खाता है, गलती करता है, इतना करप्ट माइंडसेट है, फिर भी इसके घर में प्रोस्पेरिटी आ रही है, और हमारा देखो। सो दिन दीज थिंग्स विल स्टॉप। तो प्रोस्पेरिटी इसलिए आ रही है क्योंकि पहले उसने अच्छा कर लिया है, अब उस प्रोस्पेरिटी आने के बाद वो गलत करने लग रहा है, तो उसका उसका उसको आगे परिणाम मिलेगा। बोलता है ना, बहुत गरीब परिवार से थे, बहुत गरीब परिवार से थे, चीफ मिनिस्टर बन गए या आईएएस अधिकारी बन गए, देखिए ग्लोरी, उसके बाद क्या कर रहे हैं। तो आप जो है वो पहले अच्छा मेहनत कर लिए, तो आपने अभी आईएएस क्लियर कर लिया, बट आईएएस क्लियर करने के बाद आप उस पद को मिसयूज करने लगे, तो फिर अगला जो नेचर है, जो भगवान है, आपको उस उन्नत पद पे नहीं देने का सिचुएशन पैदा कर देंगे। तो देन if we understand like this then we can connect things. I hope you are getting some points, right, what I'm trying to say, कि ना तब कंप्लेन बंद होगा थोड़ा। और Yes, हम yes. तो that's how we'll discuss in detail in coming sessions. I'm very happy and thankful to all of you for joining, and you have any question also you can ping me personally in between the week also or in the group as you feel comfortable, and we can address them and personal basis पे हम भी address कर सकते हैं। So thank you everyone. I think should we stop now? Anyone had any other question? Chat box. ओके ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला गोपाल की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी।